ने देखा देश में वीवीआईपी कल्चर। इसी वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी राय जाहिर की है, बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा भी नहीं लेंगे, बड़े बंगले में नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक अरविंद केजरीवाल क्यों? देश में सैकड़ों नेता हैं, सैकड़ों सांसद हैं, हजारों विधायक हैं और मंत्रियों की कतार है अलग अलग राज्यों में। सबको सुरक्षा चाहिए, बहुत बड़ा लाव लश्कर चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए और बहुत कुछ दिखावटी होता है क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है। ये सब क्यों है? क्या केजरीवाल से राजनीति बदलेगी? क्या केजरीवाल को देखकर सबक लेंगे नेता? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और क्या देश का राजनीतिक कल्चर भी बदलेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मीम अफजल, कांग्रेस के नेता, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, सुधांशु मित्तल, बीजेपी के नेता। सबसे पहले मीम अफजल साहब, उसके बाद दिलीप पांडे के पास चलेंगे। मीम अफजल साहब, सुरक्षा, तामझाम, दिखावा, बड़े बंगले और वीवीआईपी होने की तमन्ना नेताओं में, मंत्रियों में, सांसदों में, विधायकों में ये होती है। तस्वीरें हम देखते रहे और हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई और बाकी कुछ तथ्य भी दिखाएंगे आपको। सवाल उठता है जिस ढंग से केजरीवाल ने शुरुआत की है दिल्ली में कि उन्हें वीवीआईपी कैटेगरी नहीं चाहिए, बड़े बंगले नहीं चाहिए, सुरक्षा का वो तामझाम घेरा नहीं चाहिए, क्या इससे सीखने की जरूरत है या नहीं? मीम अफजल साहब। ये मेरा ख्याल है सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ये परंपरा बहुत सारे लोगों ने चलाई है। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस साहब कभी वीआईपी सुरक्षा नहीं लेते थे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे, चूंकि आमतौर पर बंद रहते हैं मंत्रियों के घर के दरवाजे, जी पता, उन्होंने अपने घर का विलिंगडन कृष्णा मेनन मार्ग पर अपने घर का दरवाजे ही दोनों निकाल दिए थे बाहर के गेट के, और वो आराम से चलते थे एक एम्बेसडर कार के अंदर। हाँ, संजोग कहिए, जॉर्ज फर्नांडिस कांग्रेस नेता नहीं थे, वैसे वो समाजवादी नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस की बात हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। अलग बात है। देखिए, मैं इसमें कांग्रेस और नॉन कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये कोई परंपरा नहीं है। इसको कई लोगों ने पहले फॉलो किया है और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि शुरू में जिन्होंने परंपरा दिखाई और उसके बाद मजबूर होकर के फिर दोबारा से वीआईपी सिक्योरिटी और ये सब लेना पड़ा उनको। मिसाल के तौर पर अभी ममता जी का आपने नाम लिया। ममता जी एक मारुति 800 के अंदर चलती थी, ये आपको पता होगा। अब वो आजकल मजबूरी है उनकी, अब चीफ मिनिस्टर हो गई, भीड़ भाड़ ये वो लोग आते हैं, मिलते हैं और उसके अंदर सिक्योरिटी रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी अफजल साहब, आपने ममता जी की बात की। ममता जी दिल्ली में भी थी, ममता बनर्जी जैन में चलती थी, मारुति जैन में, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट में केंद्रीय मंत्री होते हुए भी रहती थी। सही कहा जॉर्ज फर्नांडिस की तो कई मिसालें हैं, हम उसके गवाह रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस को, और आप उस जमाने में जनता दल में भी रहे हैं तो आपको भी पता है। लेकिन सवाल उठता है कांग्रेस में यह कल्चर क्यों नहीं है और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में क्यों नहीं है? क्यों हम देखते हैं एक मुख्यमंत्री चलता है, उसके साथ 50 गाड़ियों का काफिला चलता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मंत्री, उनके साथ 24 फोर्ड एंडेवर कारें चलती है, एसयूवी। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की लिस्ट है, बहुत हमने दिखाया स्क्रीन पर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से आते हैं लेकिन उनके साथ भी लंबा काफिला चलता है, 20 कारें चलती है अखिलेश यादव के साथ। पंजाब की बात करेंगे हम, सुधांशु मित्तल जी रिकॉर्ड बना चुके हैं पंजाब में, सुखबीर बादल और उनके पिता पुत्र दोनों। सवाल उठता है कि यह कल्चर बदलनी चाहिए या नहीं। आप आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी की राजनीति करते हैं, जनसेवक हैं, फिर बड़े बंगले, लुटियन जोन्स में हम बड़े बड़े बंगले देखते हैं कई एकर्स में, और किसी को छोटा बंगला होता है उसकी तमन्ना होती है कैसे 3 एकड़ वाले बंगले में जाए। ये ख्वाहिश कहीं न कहीं आम आदमी ने जिस ढंग से एक नई राजनीति की है, एक नया रिफ्लेक्शन दिख रहा है या नहीं? मैं आपसे सिर्फ समझना चाहता हूं और इसको समझकर कुछ मिजाज बदलने की जरूरत है या नहीं अफजल साहब? नहीं, देखिए, जहां तक मैं समझता हूं जो आपने मिसालें कुछ दी हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी को देकर के कुछ तामझाम सा दिखाई देता है, लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने की, मेरे ख्याल में उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये परंपरा जो है बहुत से लोगों ने जिन्होंने शुरू की है उनको करना चाहिए। आपने लुटियन जोन की बात की, मैं ऐसे सीनियर लीडर्स को जानता हूं जो अभी भी फ्लैट्स में रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। कुछ कांग्रेस के मंत्रियों का नाम बताइएगा, अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धन होगा हमारा। मैंने देखा वो साउथ एवेन्यू। नहीं, देखिए, अब कांग्रेस के भी ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आज जो मुझे टॉपिक बताया गया था, वरना मैं पूरी तैयारी से आमतौर पर आता हूं, अच्छा, लेकिन मुझे टॉपिक कुछ और बताया गया था और आपने बहस शायद किसी और मौजू पे कर ली है। कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। लेकिन अगर आप कहते तो मैं यकीनन आपको कुछ ना कुछ ऐसी मिसालें दे सकता था और इसकी जानकारी लेकर के, लेकिन इस वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास जो जानकारी है। लेकिन मैं आपसे इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ जिंदगी में कुछ सादगी दिखाई देनी चाहिए। और मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूं कि
जी जी, आपने सही बात कही। एक बार दिलीप पांडे के पास चलते हैं। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिलीप पांडे, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ एक अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत तो की। बहुत सारे लोग करें नौटंकी है, दिखावा है, और जैसा कि मीम अफजल साहब करें, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं और बाद में फिर वो उसी ट्रैप में फंसते हैं। एक ये, और दूसरा दिल्ली में 85 करोड़ का 6 बंगला बना हुआ है जो कांग्रेस मंत्रियों ने बनवाया था। उन्हें लगा था सरकार तो वापस आएगी, बड़े बड़े बंगलों में शिफ्ट करेंगे। 14 करोड़ का एक बंगला है, 14 करोड़ सीच। तो वो बंगलों का क्या होगा, और क्या आप आगे रहते हुए कुछ बदलेंगे या उन बंगलों में कहीं किराए लगाएंगे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या दिखाएंगे जिससे लगे कि आप वीवीआईपी कल्चर से पूरी तरह दूर हैं? दुखद यही है कि आम आदमी की हर हरकत जो है, एस्टेब्लिश पॉलिटिक्स के जो खास लोग हैं उनको नौटंकी लगती रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। अगर मैं इनकी भावनाएं ठीक समझ पा रहा हूँ मीम अफजल साहब की, तो मुझे ये सहमत प्रतीत होते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। अब ये इनकी मजबूरी हो सकती है कि इस तरह की विचारधारा होने के बावजूद ऐसी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं जो सबसे बड़ी पोषक है इस तरह के वीआईपी कल्चर्स की इस देश के अंदर। काफिले चला करते हैं इनके मंत्रियों के पीछे। आपने सही कहा, एक मंत्री का नाम अगर ये बता दें कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कि वो इस तरह के लावो लश्कर के साथ नहीं चलता, सादगी से अपनी जिंदगी बिताता है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। देश की जनता को सुकून महसूस होगा कि आम आदमी की बात करने मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले 6 बंगले बने हुए हैं। आपको बताता हूँ, याद आ गया मुझको। जी जी, बताइए 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 अफजल साहब, बताइए दीजिए। सलमान खुर्शीद के साथ कोई काफिला नहीं चलता है। सलमान खुर्शीद साहब के साथ कोई काफिला नहीं चलता, उनके साथ एक ही गाड़ी होती है जिसमें वो खुद बैठ के जाते हैं। दूसरा मैं बता दूं, ए के अंटनी साहब भी बहुत सादगी से रहते हैं, आपको नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ। ए के अंटनी साहब का भी नाम उसी में है वैसे अफजल साहब। लेकिन चलिए हम बड़ी तस्वीर पर हम बात करते हैं। सारे कांग्रेस के लोग बात हो रही है, कुछ लोग जरूर करते हैं इस तरह के एक्सेप्शंस, कोई रूल नहीं बनते। जी, हम कल्चर की बात कर रहे हैं। रूल यहां पर यह है, नियम यह बन चुका है कि सभी के सभी उसी संस्कृति में रंगे हुए हैं, उसमें अपवादों को बात नहीं करनी चाहिए। वो अपवाद जो कोई नियम नहीं है। तो एक तरह से ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। उस पर अगर कोई 10 मिनट सोचने के बाद उनको एक नाम याद आए तो ये अपने आप में बताता है कि क्या स्थिति है, कि इनको खोजना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। कह रहा है कि इस पर तैयारी करके हम आएंगे, कि मतलब ये कौन सा ऐसा विषय है जिस पर तैयारी करके आना पड़े, मंत्रियों के नाम याद करके आने पड़े कि वो उस तरह के वीआईपी कल्चर में शामिल नहीं है। लाल बत्ती और सुरक्षा और ऐसा है कि कुछ डिबेट्स के कुछ नियम होते हैं। नहीं, नियम क्या है इसके, आपको याद करना पड़े। हो सकता है हमने लोकसभा आना चाहिए। चलिए चलिए अफजल साहब, अब अचानक आपने टॉपिक बदल दिया, ऐसे इशू, वरना मैं थोड़ा सा भी अगर जहन पर जोर डालूं तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं मेरे दिमाग। चलिए तब तक जहन में जोर डालिएगा। और अगर आपको लगता है, अब हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, और आपका तो बैकग्राउंड रहा है, आपने देखा है देश को, हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता अपने नेताओं से डिस्कनेक्ट महसूस करती है। जब काफिले में कार बगल से गुजरता है, सन्न की आवाज के साथ 25 गाड़ियां गुजरती है, पलट के देखते हैं तो लगता है कोई गुमनाम सा आदमी जा रहा है, पता चला कि सांसद है, पूर्व सांसद है, लेकिन उसने भी होम मिनिस्ट्री से कुछ सेटिंग की और 4 पायलट कार ले लिया। एक बहुत बड़ा सवाल है, हम इस पर बात करेंगे। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह डीजीपी रहे यूपी के, आपसे हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कई बार होता है कि वीवीआईपी को सुरक्षा जरूरी होती है क्योंकि वीवीआईपी असुरक्षित होते हैं, और कई ऐसे वीवीआईपी हैं जो किसी भी कीमत में असुरक्षित नहीं हो सकते, जनता से कटे हुए हैं, कोई काम किया नहीं, किसी बंगलों में रहते हैं, कोई उनसे मिलने भी नहीं जाता, लेकिन जब अपने बंगलों से निकलते हैं उनके आगे पीछे 4-6 गाड़ियां होती है और एक सुरक्षा गार्ड उसके घर पर होता है। कैसे आप देखते हैं, आप पुलिस अफसर रहे, डीजीपी रहे, अपने दिखावटी स्टेटस सिंबल के लिए, रसूख के लिए नेता किस तरह से प्रेशराइज करके और पुलिस और ये सुरक्षा का तामझाम लेते हैं, या वाकई असुरक्षित होते हैं और उन्हें यह सब चाहिए? जी अंजुम जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन ये होगा कि जो सुरक्षा है वो एक अनिवार्य विषय है, लेकिन देखा यह जाता है कि सुरक्षा का दुरुपयोग और अपने अहंकार की यात्रा के चलते हम जनता के लिए असुविधा पैदा करते हैं, हम राजकीय धन का दुरुपयोग करते हैं, और जो मानक है सुरक्षा के उसको भी हम तोड़ मरोड़ कर उसका दुरुपयोग करते हैं। हकीकत यह है कि हमको अगर इतनी असुरक्षा है तो हमने जनता के बीच में काम क्या किया है, और अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने अहंकार का प्रक्षेपण है और हम 24 गाड़ी, और गाड़ी कौन सी, प्राडो, एंडेवर, फॉर्च्यूनर
वो वाहन नहीं जो कि सामान्यतः राजकीय कार्य के लिए उपयुक्त मानी गई नहीं उतना ही। विक्रम सिंह जी, एक बार देश के दर्शकों को बता दें कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं, सुखबीर बादल, सुपर लग्जरी कारें खरीदने जा रहे हैं। BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी कंपनियों से बात चल रही है। बुलेट प्रूफ होने के बाद प्रत्येक कार की कीमत लगभग 7 करोड़ होगी। और जो आपको मैंने बताया कि कई मुख्यमंत्री 70 लाख के बुलेट प्रूफ कार से चलते हैं, प्राडो और लैंड क्रूजर। सवाल ये उठता है, आपको सुरक्षा चाहिए, एम्बेसडर भी बुलेट प्रूफ होता है और कई मुख्यमंत्री बुलेट प्रूफ एम्बेसडर से भी चलते हैं, और एक बार आप 3 करोड़ की गाड़ियां लेते हो। तो ये दिखावटी स्टेटस सिंबल है और राजकीय खजाने पर बोझ है। इनकम टैक्स जो हम जैसे लोग देते हैं, जनता देती है, उसका बेजा इस्तेमाल है अपने दिखावटी स्टेटस सिंबल के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये जनता के धन का दुरुपयोग है। और इतनी महंगी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ कराकर और उसको जनता के ऊपर ये क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता के बीच में आए और उस गरीब जनता की प्रतिनिधित्व करने का ये दावा करते हैं और उसके बावजूद इतनी महंगी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ करा के चलते हैं। इससे 2 संदेश जाते हैं, क्या विश्व में इतनी भारी सुरक्षा और इतनी प्रत्यक्ष सुरक्षा किसी देश में है? किसी देश में नहीं है। और अगर हमारे देश में वो नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, और अधिकांशतः अगर आप इस पे चिंतन करें तो वह नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, वही अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं और अपनी सुरक्षा के बारे में उसको एक फीटिश बना करके चल रहे हैं। चलिए एक बार सुधांशु मित्तल के पास चलते हैं। सुधांशु जी, गांधी जी कह गए थे सादा जीवन उच्च विचार। आरएसएस के लोग तो सादा जीवन उच्च विचार में यकीन करते हैं, और अशोका रोड के पीछे कई जो अध्यक्ष हुए बीजेपी के, वो भी सादा जीवन उच्च विचार वाले रहे। कई जनरल सेक्रेटरी एक रूम में 2-2, 3-3 लोग रहे, उसमें गोविंदाचार्य से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर जैना कृष्णमूर्ति, बहुत सारे लोग। लेकिन ये कल्चर हर पार्टी में आ चुका है, उससे बीजेपी भी अछूती नहीं है। ऐसा क्यों है? ये सवाल आज जरूरी है, क्योंकि जिस ढंग से अगर केजरीवाल ऐसे ही चलते हैं, अगर वो अपनी कार से चलते हैं या एक कार से चलते हैं, कोई इस तरह का काफिला नहीं होता, क्या लगता नहीं कि इससे सीखने की जरूरत है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को? सुधांशु जी। अजीत जी, 2 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो सादगी सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए, इस पे तो कोई विवाद ही नहीं हो सकता, इसमें कौन मना कर सकता है। लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं वीवीआईपी कल्चर या वीआईपी कल्चर जी। वीआईपी कल्चर का प्रतिबिंब क्या है? 3 चीजें। एक ये है प्रतिबिंब कि भाई सुरक्षा, दूसरा है आपका बंगला, और तीसरा है कि जब आप जाते हैं तो अफसर खड़ा हो जाता है। ये 3 ही चीजें मुख्यतः। तो जनता की तरफ से मैं क्या कह रहा हूं ये समझिएगा। जनता क्या कहती है? जनता कहती है हमें ये कोई शिकायत नहीं कि आपके पास सुरक्षा क्यों है, हमें तो ये शिकायत है कि हमारी बहू बेटियां जो हैं वो सुरक्षित क्यों, असुरक्षित क्यों हैं। हमें ये शिकायत नहीं है कि आपके बड़े बंगले क्यों हैं, हमें तो ये शिकायत है कि मेरे पास टूटी झोपड़ी भी नहीं है। मुझे ये शिकायत नहीं है कि आपके यहाँ 24 घंटे बिजली क्यों आ रही है। मुझे तो ये शिकायत है कि मेरे यहाँ 2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही। और मुझे ये शिकायत नहीं कि अफसर आपको देख के खड़ा क्यों हो जाता है। मुझे तो ये शिकायत है कि मुझे अफसर गाली क्यों देता है। जो गंभीर प्रश्न है ये है कि क्या ये जनता को भी हम वीवीआईपी बनाने वाले हैं, नहीं बनाने वाले हैं। प्रश्न ये है, हम क्या है पॉलिटी को ट्रिविलाइज करके, अभी मैं विक्रम सिंह जी की बातें सुना था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बहुत गाली गलौज दे रहे हैं कि ये नेता ये करते हैं वो करते हैं। अरे विक्रम सिंह जी, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सबसे पहले आप ही आके कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। वो कहते नहीं हमें स्क्रीन नहीं लगानी, नहीं नहीं हमारा कानून कहता है आपको स्क्रीन लगानी पड़ेगी। ये सारी नाटक मैं देख चुका हूं। तो विक्रम सिंह जी बोलने से पहले कम से कम बहुत आप जिस पद पर रहे ना उसमें आप लोगों ने क्या करा खुद ही समझ लीजिए। अरे आप ही आके सब चीजें करवाते हैं। दूसरी ओर सब समझ लीजिए, सुरक्षा के विषय में आपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया अजीत जी। नहीं इसलिए नहीं लिया, देखिए मैंने नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया। जहां सिक्योरिटी थ्रेट है, सुधांशु जी जहां सिक्योरिटी थ्रेट है उसका हम नाम नहीं लेना चाहते, हम दिखावटी सुरक्षा तामझाम की बात करना चाहते हैं। बहुत क्लियर है इसमें। एक सेकंड मेरी बात पूरी, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए, ठीक है। इस डिबेट को ट्रिविलाइज न करिए। अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, अरे आज सुबह ही अखबार में लिखा हुआ था चिदंबरम जी की तरह उनको भी क्लियर पैसेज मिलेगा। ये कौन कर रहा है भाई? तो इसलिए इस सारे को ट्रिविलाइज ना करिए डिबेट को। ये बड़ा गंभीर डिबेट है। इस पे कटाक्ष करके और कुछ भी करके ये कहना कि ये सब खराब है। देखिए गाड़ी बंगला
सुधांशु जी, मुझे अफसोस है कि बीजेपी के प्रतिनिधि भी, सुधांशु मित्तल भी एक तरह से इनडायरेक्टली इस वीआईपी कल्चर की, जो वास्तव में एक सामंती संस्कृति का प्रतीक है, जो इस रसूख को जोड़ करके देखा जा रहा है लाल बत्ती की गाड़ी से, बंगले से, कारों से, सुरक्षा से, वो उस सामंती प्रवृत्ति का प्रतीक है जो हमारी आजादी की लड़ाई के मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। आजादी की लड़ाई में जो सादगी, सिर्फ एक सादगी का जो वैल्यू थ्रेट है वहां तो आप दीजिए, क्योंकि जान का खतरा है, लेकिन जहां दिखावटी सुरक्षा घेरा है, स्टेटस सिंबल, सिक्योरिटी का भी रेंज क्या होना चाहिए? बनाइए साहब, सिक्योरिटी का रेंज भी क्या होना चाहिए? आज आपकी प्रायोरिटी है जनता को वीआईपी बनाने की। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आपने आम आदमी पार्टी से सीखा है, क्योंकि यही बात तो आम आदमी पार्टी कर रही है कि जनता को भी वीवीआईपी होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, जनता तभी वीवीआईपी महसूस करेगी जब आप जनता की तरह रहने लगेंगे। आप कहते हैं हम नहीं, आप जब जनता की तरह रहने लगेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, तभी आम आदमी भी महसूस करेगा कि वो वीआईपी है। नहीं तो आप अगर उससे दूर रहेंगे, उसके साथ संवाद नहीं बनाएंगे। उसको उसका घर चाहिए, उसको आपके घर से कोई लेना नहीं। नहीं है, उसको है, क्योंकि उसके पैसे से आपका घर बना है। उसके पैसे से ही 14 करोड़ रुपए से घर बना है। टैक्स पेयर के पैसे से अगर इतना पैसा, सुनिए एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी एक मिनट, दर्शकों को बता दें, टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली में जो वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए 8,049 पुलिस वाले तैनात हैं, जिसपे एनुअल खर्च 341 करोड़ है। 341 करोड़ क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टियों के फंड से जाता है, या इनकम टैक्स पेयर का पैसा, जिसमें हम जैसे लोग जो 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर कमाने वाला जो नौकरी पेशा आदमी, हर आदमी का टैक्स करता है, उसी का पैसा है। तो जनता के टैक्स के पैसे से ये जो सुरक्षा के तामझाम है, जो दिखावटी जो बड़े बड़े बंगलों में जो व्यवस्था है, वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। ये सादगी से इसका कोई रिश्ता नहीं। सुधांशु जी, बहुत बड़ा मुद्दा मोहम्मद अफजल, सुरक्षा से नहीं है। मोहम्मद अफजल साहब, सुधांशु जी ने अपनी बात की, हम इसको थोड़ा बृहत्तर प्रोस्पेक्ट में करना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे कि नेता विलेन है और नेता को ये नहीं चाहिए और किसी को सुरक्षा रिक्वायर नहीं चाहिए। एक बड़ा सवाल ये जरूर है, उसके बाद दिलीप आपके पास भी आऊंगा, बड़ा सवाल जरूर है, आपको 5 एकड़ का बंगला क्यों चाहिए? आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, होम मिनिस्ट्री से सेटिंग करके आपको किसी जेड कैटेगरी या किसी और वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों चाहिए? क्यों लगे कि रोड पर निकले तो 5 कार आगे 5 कार पीछे सायरन बजाते हुए लोगों को आतंकित करते हुए? ये क्यों? मतलब कोई अफसर बेईमानी कर रहा है ना। अगर जिस आदमी को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, उसको अगर कोई सिक्योरिटी दे रहा है, तो कोई अफसर बेईमानी कर रहा है ना। हाँ, लेकिन जो अफसर बेईमानी कर रहा है, एक मिनट मोहम्मद मीम अफजल से मैंने जवाब पूछा। मीम अफजल साहब, इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मीम अफजल साहब, जनता को ये बुरा नहीं लगता है? आप ये एंटी पॉलिटी जो है, ये एंटी पॉलिटी डिबेट ठीक नहीं होते। नहीं, एंटी पॉलिटिक्स नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। तो एंटी पॉलिटी डिबेट नहीं, एंटी पॉलिटी डिबेट नहीं है सुधांशु। अगर आप मैंने इसका मतलब आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप एंटी पॉलिटी मानते हैं। अजीत जी, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, व्यवस्था की बात करिए। अफसर भी बदल जाएगा, जिले का डीएम और जिले का एसपी भी बदल जाएगा। अगर नेता बदल जाए, वहां का सांसद बदल जाए, वो सादगी से रहने लगे, तो वहां का डीएम भी बदल जाएगा, वहां का एसपी भी बदल जाएगा। उसके बाद ये उद्देश्य यहाँ बैठ के नहीं झाड़िए। नहीं, आप लोगों के खुद के चरित्र क्या होते हैं ये छोड़ दीजिए। सरनाइजिंग ना करिए। सुधांशु जी, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट सुधांशु जी से उसके बाद दिलीप आपके पास आऊंगा। मीम अफजल साहब, सुधांशु एक मिनट, मीम अफजल साहब, दिलीप जी। सुधांशु जी, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमें ये पूछने का हक नहीं है? एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट पैसेंस रखिए सर, कि अगर वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा, एक मिनट, वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा के लिए ये सरकारी आंकड़ा दे रहा हूं, 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, तो क्या ये पूछने का हमें हक नहीं है कि क्या ये सही खर्च है? इसमें बहुत सारा दिखावटी और स्टेटस सिंबल है। आप कहिए कि आपको पूछने का हक नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा, सुनिए अजीत, सुन लीजिए, मेरी बात भी 1 मिनट सुन लीजिए। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। पॉलिटिक्स को ना बोलिए, आप व्यवस्था की बात करें। व्यवस्था में जो है सारे जने इसमें इन्वॉल्व हैं जी, आप उनकी बात करिए। आप बेसिक प्रश्न उठाइए। आप सर नेता ये बहुत गलत तरीका है। आपने आज डिमोनाइज कर दिया है पूरी पॉलिटी को। ये कौन सा तरीका है आपका? ऐसा है, मैंने कहा 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री ने लिखा है फाइल पे, देखिए एसपीसी ने लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए कहा, मेरे लिए तो कहा नहीं, जनता के लिए कहा नहीं। सुधांशु जी, आप इसका मतलब चाहते हैं इन मुद्दों पर डिबेट ना हो? मीम अफजल साहब, एक मिनट सुधांशु जी, के लोगों को खुद लाल बत्ती क्यों चाहिए? एक मिनट सुधांशु जी, मीम अफजल साहब,
क्या ये सवाल पूछना मौजूद नहीं है? क्या ये सवाल पूछना मीडिया का, जनता का हक नहीं है? नीम अफजल साहब, अगर आप थोड़ा आराम से बात मेरी सुन लें। जी बोलिए। जी मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो ये सवाल उठाया इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जनता का हक है, अगर कहीं पैसा खर्च हो रहा है तो उसको मांगे कि इसकी जरूरत भी है या नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी जो होती है उसके कुछ रीजंस होते हैं। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर किसी को सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं वो गलत नहीं है। लेकिन जहां दिखावा है उसकी मैं समझता हूं जरूरत है इस बात की। जो आपने बड़े बड़े बंगलों की बात की, अभी हमारे जो डीजीपी, पूर्व डीजीपी साहब बात कर रहे थे, अभी मैं कोई सवाल इनसे भी पूछ सकता हूं। आप जरा जाइए छोटे शहरों के अंदर और छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां डीएम, वहां एसएसपी, वहां तो कोई पॉलिटिशियन होता नहीं, एमएलए तो गाड़ी में ही घूमता है। लेकिन वहां जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। हाँ, उनकी भी बात होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है कि ये अंग्रेजों का कल्चर था, बिल्कुल, जिसको अभी तक उसको तब्दील नहीं किया गया है। कहीं कहीं कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के अंदर डीआईजेड एरिया बना, उसके अंदर फ्लैट्स हैं और कुछ लोग हमेशा उन फ्लैट्स में ही रहना पसंद करते हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अच्छे बड़े लीडर्स हैं उनके अंदर, बहुत सारे जी फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, वो किसी बड़े बंगले में नहीं जाते। जी, कुछ लोगों को शौक होता है जिसकी मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इस बात को हम बड़े अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं। बजाय इसके सुधांशु मित्तल जी ने जो बात कही, कुछ बातों में उनकी तर्क है। मिसाल के तौर पर अभी तो आप कह रहे हैं कि मंत्रियों की बात है, मैंने आपको मिसाल दे दी। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो सादगी से चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पराडो गाड़ियां, पता नहीं कैसे उन्होंने पराडो गाड़ियां ले ली हैं। पराडो गाड़ी तो बहुत महंगी होती है। कैसे सरकार ने इजाजत दी? मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी है, पंजाब सरकार के पास फ्लीट है, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू भी है, बहुत सारे मर्सिडीज या जो भी है, लेकिन और हरियाणा सरकार में भी है, कांग्रेस सरकार में एक गाड़ी की शायद इजाजत मिल सकती है। जी, एक गाड़ी की इजाजत मिल सकती है, लेकिन कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम है। हरियाणा सरकार के पास 24 फोर्ड एंडेवर है, मुख्यमंत्री के काफिले में 25 गाड़ियों में। लेकिन चलिए अफजल साहब, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। दिलीप पांडे, माफ करें, इस ब्रेक में आपके पास कम आ पाया। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि मुद्दा वहीं से शुरू हुआ जहां से अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्हें वीवीआईपी सुरक्षा नहीं चाहिए। माफ करें दिलीप, आपके पास ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। और सरकारों का सवाल नहीं है, सवाल नौकरशाहों का भी है, और जरूर ये बात उठनी चाहिए। जिले जिले में ऐसे नौकरशाह हैं, बड़े बड़े राज्यों में, राजधानियों में, हर जगह करोड़ों के बंगले में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, सब कुछ टैक्स पेयर के पैसे पर। सवाल इस पर पूछने का हमारा हक है या नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। अरविंद केजरीवाल ने जिस ढंग से वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है, जिस ढंग से तरीका जो अख्तियार किया, उससे एक सवाल तो जरूर शुरू हुआ है कि क्या नेताओं को, क्या सियासी नेताओं को, क्या मंत्रियों को, क्या सांसदों को वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए? क्या जनता इससे नाराज होती है जब देखती है अपने सांसद और नेता और मंत्रियों को बड़े बड़े बंगलों में रहते हुए, काफिलों के साथ गुजरते हुए, और जनता से उनकी दूरियां बनती है? क्या नेताओं को राजनीतिक कल्चर बदलने की कोशिश करनी चाहिए? और इस देश में 50-60 साल में हमने कई ऐसे नेता देखे हैं जो जनता से दूरियां नहीं बनाते थे, जनता को अपने करीब आने देते थे, और उनके साथ ऐसा कोई काफिला नहीं होता था, हथियारबंद पुलिस का घेरा नहीं होता था। लेकिन आज जमाना बदला, तरीका बदला, रस्म और रिवाज बदला, और दर्जनों ऐसे नेता मंत्री दिल्ली में हैं, जब चलते हैं सड़क पर तो लगता है कोई वीवीआईपी गुजर रहा हो। इसी पर हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। हमारे साथ हैं दिलीप पांडे, और भी नेता है, मीम अफजल साहब हैं, विक्रम सिंह हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी के। दिलीप पांडे जी, पहला सवाल आपसे ही। दिल्ली में जो मैंने कहा कि 6 बंगले बने हुए हैं मंत्रियों के, दिल्ली के वो मंत्री कांग्रेस सरकार के तो अब है नहीं, लेकिन 14-14 करोड़ के बंगले हैं। क्या होगा उन बंगलों का? और आगे वीवीआईपी कल्चर और ये ना हो, इसके लिए क्या नौकरशाहों को भी बड़े बंगले, और नौकरशाह भी जो ऐसी सुविधाएं लेते हैं जिसकी तरफ इशारा किया मीम अफजल साहब ने और सुधांशु मित्तल ने, उनको भी उसी ट्रैक पे, उसी आचार संहिता के तहत आना होगा क्या? अजीत जी, बहस का विषय बड़ा अच्छा है, और दुखद ये है कि इस जो स्टैब्लिश पॉलिटिकल क्लास है वो एक कलेक्टिव विजडम को फॉलो करते हुए ये कोशिश करता हुआ भी जान नहीं पड़ता कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आज के इस डिबेट में बड़ा अचंभा हुआ मुझे ये सुन के कि आपकी बहस का विषय था कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए कि नहीं, और सुधांशु मित्तल जी कहते हैं कि ये एंटी पॉलिटी डिबेट है। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे कोरिलेट करके देख सकते हैं कि वीआईपी कल्चर के लिए जो पॉलिटिकल क्लास है वो सीधे सीधे जिम्मेदार है कि नहीं। मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा हूँ।
बंगले हुए, लाल बत्ती की गाड़ियां हुई, बड़े बड़े फ्लीट्स हुए, ये सारे मानसिक दास्ता का प्रतीक हैं। अभी हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट को फिर से मॉडिफाई करके और इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड न करने वाले लोग हैं उनके गाड़ियों से हटाने का आदेश दिया गया। मुझे लगता है कि ये सराहनीय कदम था। देर आए दुरुस्त आए, वरना आज़ादी के वक्त जो कानून बने थे अभी भी वो सिर्फ इसलिए फॉलो किए जा रहे थे कि ये स्टेटस सिंबल मेंटेन किया जा सके। हम सबको पता है कि 14 करोड़ के बंगलों की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो बंगलों में नेता क्या हो। करेंगे आप? बंगलों को यहाँ किराया ये सारी लगाएंगे, चीजें क्या आपको करेंगे? जनता से सिर्फ दूर करती हैं। क्या होगा उन बंगलों का? शीला दीक्षित जिस बंगले में रहती थी और बाकी जो 6 बंगलों का जिक्र कर रहा हूं, क्या होगा जरा समझें तो। अरे अजीत जी, आपको तो पता है कि दिल्ली में बहुत जनता का एक बड़ा हिस्सा अपने उसको छत नसीब नहीं है, सर पे छत नसीब नहीं है, रैन बसेरे लगे हुए हैं, सड़क पे सोती है जनता। बहुत सारे लोग ठंड में कुकुर के मर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक आदमी के लिए 5-5 एकड़ का बंगला दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदारी तो है ही, ये मानवाधिकारों का हनन भी है। और हमारे हिसाब से सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। यही वजह है कि हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी नेता इन सारे बड़े बंगलों का बहिष्कार करेगा, किसी भी कल्चर को फॉलो नहीं करेगा। दिलीप पांडे, हम राजनीतिक मिलजुल के कम से कम ये काम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। दिलीप पांडे, हम बदलते राजनीतिक कल्चर की बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं क्या कल्चर बदलेगा, क्योंकि इस देश में ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता हुए हैं, जिसका जिक्र मीम अफजल साहब ने भी किया कि जिन्होंने अपने घर के मेन गेट को ही तोड़वा दिया ताकि कोई भी मिले। ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं। इंद्रजीत गुप्ता हुए हैं, मानक सरकार इंद्रजीत गुप्ता हुए हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए 2 रूम के वेस्टर्न कोर्ट में रहे और बहुत सारे नेता सांसद संसद की बस से जाते रहे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर जिस ढंग से दिल्ली में हुआ काबिले तारीफ है। लेकिन क्या यहां से कोई शुरुआत होगी, ये सवाल है। लेकिन अब मीम अफजल साहब, आपके मतलब के विषय की तरफ लौटता हूं और आपके लिए असुविधाजनक होगा दिलीप पांडे, अभी खबर आ रही है कि विनोद कुमार बिन्नी जिन्होंने वालिया को हराया वो नाराज हैं क्योंकि मंत्री पद के लिए जो सूची बनी थी जिसमें कहा जा रहा था उनका नाम हो सकता है, उसमें उनका नाम कट गया है। वो केजरीवाल से मिले हैं, नाराज होकर बाहर निकले हैं और उसके बाद उन्होंने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिलीप पांडे। अजीत जी, अभी तो मैं लगातार एक के बाद दूसरे चैनलों में डिबेट पे बैठा हुआ हूं, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अभी आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूं, तो अभी तो मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं होऊंगा, पर ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है तो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आई है, बल्कि देशभक्ति के लिए आई है, देशवासियों की सेवा करने के लिए आई है। तो जो भी होगा टीम के साथ बैठ के बात। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और आपके लिए बुरी खबर है। आपके लिए बुरी खबर है अगर विनोद कुमार बिन्नी, जिनकी तारीफ अब तक केजरीवाल कई इंटरव्यू में करते रहे हैं और जिन्होंने एक ऐतिहासिक तौर पर एक बड़े मंत्री को, अशोक कुमार वालिया को हराया, अगर वो नाराज होकर निकले तो फिर वही कल्चर हो गया जो बाकी पार्टियों में होता है। तब तो इसका मतलब जिस कल्चर बदलने की अभी तक हम 40 मिनट से बात कर रहे थे, एक नई चीज हो गई कि नाराजगी उन्होंने जताई और उन्होंने ये भी कहा कल बड़ा खुलासा करेंगे, पता नहीं क्या करने वाले हैं। अजीत जी, कल्चर को बदलने का सीधा संबंध जो है ना, सिस्टम को प्रोसेस डिपेंडेंट बनाने से है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाद की बजाय अगर हम प्रक्रियावाद पे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और आम आदमी पार्टी इसी की पोषक रही है। आगे चल के भी ऐसा ही होता रहेगा कि व्यक्तिगत मत महत्वपूर्ण नहीं होंगे, देश महत्वपूर्ण होगा, देश सर्वोपरि होगा। लेकिन मीम अफजल साहब, कांग्रेस के लिए तो मान लें खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग तो फंसे हुए हैं केजरीवाल को समर्थन देकर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कांग्रेस समर्थन देकर फंस गई, कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल समर्थन लेकर फंस गए। कौन फंसा, किसने जाल फेंका, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपके लिए कैसी खबर है? खुशखबरी मान लें अगर बगावत होती है मंत्री पद को लेकर आम आदमी पार्टी में। तो मुझे इस तरह की खबर सुनकर के, मैं इस तरह की खबर सुनकर ना तो किसी खुशी का इजहार करूंगा और ना ये कहूंगा कि ये बड़ा जो हो रहा है यानी उस पर किसी भी तरह की मैं मसरत का इजहार करूं। ये मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। अभी इनकी नई पार्टी बनी है, बहुत सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं। अभी इनको बहुत सारी हार्ड रियलिटीज़ को फेस करना पड़ेगा। इवन केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी को लेकर के अभी इनको कुछ दिनों के बाद ये एहसास होगा कि सिक्योरिटी उनकी ज़रूरी है। और मैं भी समझता हूँ कि केजरीवाल साहब के पास जितने लोग आते हैं, जिस तरह से आते हैं, तो अगर वो इसी तरह भीड़ में घिरे रहें और उनके पास जाने की किसी को भी इजाज़त हो और उसको रोकने का कोई इंतजाम ना हो, या तो उनकी अपनी कोई सेना काम करे या फिर ये बाहर से सिक्योरिटी ले, तो वो काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, उन्हें काम करना है और काम करने के लिए सिस्टम में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा
कि जो दिखावा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां सिक्योरिटी जरूरी है, जहां पर आपको जान को भी खतरा है, बहुत सारी आज देख रहे हैं कि आप क्या क्या हुआ है, उसके बावजूद अगर आप कहें कि साहब नया सिस्टम शुरू करना है, तो नए सिस्टम में खुदा ना खास्ता अभी कोई कैजुअलिटी हो जाए, आपका पूरा जो है चैनल सारे एक ही बात बोलेंगे कि साहब ये सब होते हुए और सरकार सोती रही और सिक्योरिटी सोती रही और पुलिस ने कुछ नहीं किया, सिस्टम खराब है, फलाना है, ढिमका है। चलिए, ये सब भी होगा। मीम अफजल साहब, तो सब चीजों को बिल्कुल एक तरीके से जज करने की मीम अफजल साहब, एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल, समझता हूं कि इनके पास भी सीखने के लिए वक्त है और हमारे पास भी सीखने के लिए वक्त है। सुधांशु मित्तल जी, साथ में पॉलिटिकल कल्चर की भी, क्योंकि ये खबर अभी सुधांशु मित्तल आ रही है कि विनोद कुमार बिन्नी जिन्होंने हराया अशोक वालिया को, नाराज होकर निकले, कहा जा रहा है उन्होंने बगावत कर दी है क्योंकि मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। सुधांशु मित्तल जी, आपके लिए तो खुशी की बात है। अजीत जी, एक कहावत है, नहीं एक कहावत है, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं जो इतने दिन से कह रहा हूं कि ये जो ग्रेट इंडियन नौटंकी चल रही है ना, इसको बंद करके गंभीरता से अब सरकार चलाने का समय आ गया है। बड़ी बड़ी बातें, टोकनिज्म, बड़े बड़े आदर्श पेश करने की जगह गंभीरता से राजनीति होनी चाहिए। देखिए नौटंकी क्या चल रही है, जो समर्थन दे रहा है वो ये नहीं कह रहा मैं समर्थन दे रहा हूं, जो समर्थन ले रहा है वो कह रहा मैं समर्थन ले ही नहीं रहा हूं। नहीं, समर्थन भी ले रहा हूं, नहीं भी ले रहा हूं, दे भी रहा हूं। मुझे लगता है इस पर बहुत बात हो चुकी है। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, आप तो मैदान छोड़कर बात क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि एक और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, उनकी भी मजबूरी मेरी एक व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। अरे भाई मेरी बात तो दिल्ली के आवाम क्या चाहते हैं वो तो कम से कम सोच लीजिए। जब आप बोलते मैं नहीं बोलता, भाई बात तो कर लेने दीजिए। जब कोई बोलता है तो मैं आप जो है ना डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, मुझे रोकना पड़ेगा। इंटरव्यू टाइप से हो एक गया। मिनट सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट रुकिए। हक नहीं है तो मैं चुप रह जाता हूं। एक मिनट, नहीं, आप चुप मत रहिए। सुधांशु मित्तल आपके पास आऊंगा, लेकिन मीम अफजल साहब, चूंकि सब्जेक्ट अब बदल गया, ये खबर आई है, विक्रम सिंह आपके पास सुरक्षा पे आऊंगा, लेकिन मीम अफजल साहब और दिलीप आपके पास भी आऊंगा। मीम अफजल साहब, जनार्दन द्विवेदी ने आज ही कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि समर्थन दें। कुछ युवा कांग्रेसी नारेबाजी और हंगामा भी लोगों ने किया, और कांग्रेस में कहा जा रहा शीला दीक्षित और कुछ और नेता हैं जिनको लगता है कि भूल हो गई, क्योंकि आपको लगता था कि केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान करेंगे, केजरीवाल सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला और उन्होंने सरकार बना ली। तो कुछ आप भी फंसे हुए हैं, आप फंसे या केजरीवाल को फंसाया? देखिए अजीत अंजुम साहब, आपके चैनल पर आने से पहले जनार्दन द्विवेदी साहब से मैं मिलकर के और बातचीत करके आया हूं। मुझे मालूम था कि अभी चैनल पर इस किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। जनार्दन द्विवेदी साहब ने, जो हमारे कांग्रेस के कुछ वर्कर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसको देखते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों का व्यू ये भी था जिसका इजहार इन डेमोन्स्ट्रेशन करने वालों ने किया। सिर्फ इतनी बात उन्होंने कही थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्टी ने एक बार सपोर्ट कर दिया है तो बहरहाल हमारी सपोर्ट रहेगी। कब तक रहेगी? मतलब 6 महीने तक रहेगी। फिर अरविंदर सिंह लवली ने जो कल कहा, बड़ा लंबा अरविंदर सिंह लवली ने मीम दिखाया कि जैसे कांग्रेस पार्टी में कोई तूफान आ गया है, कुछ झगड़ा हो गया है, बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल से इसको दुरुस्त करके बताना हूं, इसलिए कि मैं जनार्दन द्विवेदी जी से डायरेक्ट बात कर करके आया हूं। चलिए, अच्छी बात है, आपने क्लैरिटी की। लेकिन अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा अच्छा काम करेगी सरकार, 5 साल चलेगी, बुरा करेगी 3 महीने में गिरेगी, ये खुद कहा। और कांग्रेस में घमासान की खबरें आ रही है। लेकिन दिलीप पांडे, आनंद जी आपके पास भी आऊंगा। दिलीप पांडे, एक खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, शॉकिंग भी है, क्योंकि देश की जनता, दिल्ली की जनता लगातार देख रही थी। आपने राजनीति की नई मिसालें पेश की, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल आए और जिस ढंग से 28 सीटों को पर जीतकर आप सरकार बनाने की दिशा में है, मुख्यमंत्री बन गए, लगभग डेजिग्नेटेड हैं, शपथ ग्रहण समारोह बाकी है। उससे पहले पार्टी में यह हश्र कि एक विधायक बगावत कर दे, बहुत चिंताजनक बात है। इसका मतलब कि पार्टी में आपके भी संघर्ष है। अभी तक सड़क पर थे इसलिए संघर्ष नहीं था, सरकार में आने की अभी आहट हुई है कि संघर्ष और बगावत शुरू। और पदों के लिए और पदों के लिए आप अगर गौर करें तो हम जन लोकपाल बिल की मांग क्यों करते थे? हम जन लोकपाल बिल की मांग इसलिए करते थे कि हमें पता था कि व्यक्ति में दोष आना संभव है।
इसलिए व्यक्ति की गारंटी लेने से अच्छा है कि आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि व्यक्ति के अंदर अगर दोष आए तो भी सिस्टम कैपेबल हो उनको सलाखों के पीछे भेजने की। तो व्यक्ति के यहाँ पे इस पार्टी में कभी भी, आज की बात नहीं है, कभी भी आने वाले समय में किसी व्यक्ति के अंदर दोष आता है तो उसके लिए पार्टी गलत है, पार्टी के प्रोसेसेस खराब है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या फर्क रह गया? दिलीप पांडे अब तक आप क्रांति कर रहे थे, सड़क पर थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि जब एक कहते हैं कि जब तक आपको सत्ता मिली नहीं तब तक भ्रष्ट होने की गुंजाइश ही नहीं थी, आपका ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलने लगी, सत्ता के दरवाजे पर आपके यहाँ बगावत शुरू हो गई है। विनोद कुमार बिन्नी अगर बगावत करके कल कहते खुलासा करेंगे, पता नहीं क्या खुलासा करेंगे। अजीत जी, अभी मैं आपके चैनल पे बैठ के सारी चीजें सुन रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये तर्क संगत भी नहीं होगा और न्याय संगत भी नहीं होगा कि आपके वर्जन को सुन के और मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर चलिए हम एक बार आनंद प्रधान के पास आते हैं, उसके बाद आएंगे आनंद प्रधान। अगर जो खबर आ रही है ज्यादा बेहतर होगा। चलिए कोई बात नहीं, आनंद प्रधान जो खबर आ रही है, विनोद कुमार बिन्नी नाराज होकर अगर निकले हैं, मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनको उम्मीद थी और चैनल और अखबारों में चूंकि उन्होंने वालिया को हराया था इसलिए माना जा रहा था उनका नाम होगा। केजरीवाल से मिले और उन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे, तो माना जाए कि इसका मतलब सत्ता हाथ लगते ही यहां भी बगावत और कुर्सियों के लिए लड़ाई और मारामारी शुरू, और आने वाले दिन में फिर ये सब देख सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और सत्ता के नजदीक जाते ही ये समस्याएं आती हैं। ये आम आदमी पार्टी भी उसकी कोई अपवाद नहीं होगी। मूल सवाल ये है कि ये जब समस्याएं आती हैं तो पार्टी उससे निपटने के लिए क्या तैयारी करती है और उसकी क्या तैयारी है, उसका वो जवाब कैसे देती है। ज्यादातर पार्टियों में ऐसे लोगों के साथ समझौते किए जाते हैं, उनको किसी न किसी रूप में संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। आपकी जो आम आदमी पार्टी की परीक्षा ये है कि इस तरह के सत्ता और पद के भूखे लोग वो उनके के साथ समझौता करेंगे या उनके साथ कड़ाई से निपटेंगे। इस मामले में ये इनके लिए एक टेस्ट केस तो ये होगा अगर ये टेस्ट केस अगर वो बागी हैं तो उन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए। उनको बिल्कुल सख्त संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार इन्होंने समझौता किया तो इसका मतलब उन्होंने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसके बाद पार्टी में इस तरह के लोगों की बहुत तादाद, आमतौर पर देखिए व्यक्तियों की गारंटी कोई नहीं ले सकता। सवाल यह है कि लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते तो फिर ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस बीजेपी में सारे चोर हैं। अगर आप कहते हैं चोरों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, तो ऐसा है नहीं कि जितने सांसद बीजेपी के हैं, 206 सांसद कांग्रेस के, बीजेपी के जो 116 कितने हैं, सुधांशु जी को याद होगा, जो भी सांसद हैं सब चोर हैं, ये सारे विधायक चोर हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आप जब दूसरे को, पूरी पार्टी को चोर कहते हैं और आपके यहां बगावत होती है तो आप पर भी आंच उठेगी, और आप पर इसलिए उठेगी कि आप हाई मोरल ग्राउंड लेकर आप आए हैं। सुधांशु मित्तल, एक बार सुधांशु के पास, सुधांशु मित्तल जी, आप तो खुश होंगे क्योंकि आपको मौका मिला, आप मौके के इंतजार में होंगे, कहां मौका मिले। और वही मैं प्रश्न पूछ रहा हूं जी। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी की एक कहावत है, देयर इज मच अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। और दूसरी बात ये होता है, योर इंटेंट इज टेस्टेड व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग करप्ट। उससे पहले तो सारे ईमानदार होते हैं। जिसके पास सत्ता नहीं होती वो सत्ता का त्याग दे देता है। प्रश्न ये है कि सत्ता आने पर सत्ता का त्याग देते हो या नहीं देते हो, वो टेस्ट केस होता है। अब जैसे ये आनंद जी ने कहा, अरे भाई अब तो इन्होंने वो निकल गए और उन्होंने कहा कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। लेट अस सी द इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। इनकी जो संगठन का रिस्पॉन्स है, देखते हैं ना, इनकी निष्ठाएं, इनकी आस्थाएं, इनका चाल चरित्र, चेहरा चिंतन सामने आ जाएगा। इसका संक्षिप्त जवाब लेते हैं, बड़ी बड़ी बात है, हमारे पास दिलीप पांडे दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। वक्त कम है, और जैसा कि आपने कहा कि चूंकि डिबेट हम किसी और मुद्दे पर कर रहे थे, बीच में खबर आई, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उस पर बात करें। ब्रेकिंग न्यूज चुकी है। तो अगर मान लीजिए विनोद कुमार बिन्नी ने सिर्फ कुर्सी के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, क्योंकि वो मंत्री पद की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और इसलिए बगावत करते हैं, पता नहीं कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे, ये भी खबर आ रही है, तो पार्टी एक्शन लेगी, लेना चाहिए या नहीं, कम से कम इस पर अपनी राय जाहिर करें आप। अजीत जी, मैं हाइपोथेसिस के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं समझता। आप कह रहे हैं मान लीजिए, और मान भी ऐसा लीजिए कि जो बहुत नेगेटिव हो, तो मैं अभी यही मान लूं कि ये स्टूडियो टूट जाए या ये माइक टूट जाए तो क्या होगा, तो ये तो बहुत अजीब सी चीज है।
और मुझे लगता है कि नहीं, बगावत मानने के लिए नहीं करो, बगावत को जानने के बाद ही ठीक दिलीप पांडे, बगावत फैक्ट है, बगावत मानने के लिए नहीं करो, बगावत फैक्ट है, खबर चल रही है, वो नाराज होकर निकले हैं, उन्होंने कहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये तथ्य मैं बता रहा हूं, इसमें कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, मेरी कल्पनाशीलता नहीं है। ये आप गलत समय पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं दोबारा उसी बात को दोहराऊंगा जी, गलत समय पे प्रश्न पूछ रहा हूं, चैनल पे बैठा हुआ हूं, आपके माध्यम से सुन रहा हूं सारी चीजें, इससे मैं सहमत हूं, जाने बिना मैं इस पे कमेंट करना ठीक नहीं समझता। जी, इससे सहमत हूं, लेकिन चूंकि विक्रम सिंह को हमने डीजीपी हैं, फॉर्मर डीजीपी, उनको किसी और मुद्दे पर गेस्ट के तौर पर बुलाया था, इसलिए क्लोजिंग रिमार्क विक्रम सिंह हम वहीं लौटते हैं कि जहां राज्यों में मुख्यमंत्रियों के काफिले में, मंत्रियों के काफिले में, सांसदों विधायकों के काफिले में और नौकरशाहों की भी बात करें, 50-50 गाड़ियां, विदेशी गाड़ियां फोर्ड एंडेवर से लेकर और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तक होती है, और जो दिखावटी सुरक्षा का पूरा तामझाम है, जिससे आम आदमी मुश्किलों में पड़ता है, रोड ब्लॉक किया जाता है, रास्ते सैनिटाइज किए जाते हैं, सायरन बजती हुई गाड़ियां गुजरती हैं। ये जो वीवीआईपी कल्चर है, ये क्या पुलिस दबाव में सुरक्षा मुहैया करती है या पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं होता है? जो हमारे पास आंकड़ा है, यूपी सरकार करीब 1500 वीआईपी की सुरक्षा पर 120 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसी तरह मुंबई में हालत है, मुंबई पुलिस भी इसी तरह से वीवीआईपी पर 180 करोड़ लगभग खर्च करती है, 1800 वीवीआईपी को सुरक्षा देती है। हर राज्य की यही तस्वीर है। और खास बात, मायावती ने एसपीजी सुरक्षा की मांग की। मायावती जब निकलती हैं तो उनके आगे पीछे जो दस्ता होता है एनएसजी कमांडो, और उनके आगे पीछे जितनी गाड़ियां होती है, लगता है दुनिया में सबसे अधिक किसी को खतरा है तो मायावती को। विक्रम सिंह जी, इसमें कुछ तो बात सुरक्षा की है, लेकिन इससे अधिक उन अधिकारियों की है जो कि खतरे को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, और जो अगर परिमाण है सुरक्षा का उसको कई गुना बढ़ा करके उसको लगाने की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि उनके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते चले। नंबर 1। नंबर 2, बीम अफसर साहब ने कहा कि डीएम और एसएसपी के बंगले बड़े होते हैं, इनकी बजटिंग डीएम एसएसपी नहीं करते हैं, इसकी बजटिंग सरकार करती है। और कालांतर में अब जो नए बंगले बन रहे हैं वो टाइप बी हाउसेस दिए जा रहे हैं डीएम और एसएसपी को। सुधांशु मित्तल साहब, कृपया जब यथार्थ सुनने का सामर्थ्य रखें, और यथार्थ सुनने पे अगर आप उद्दलित हो गए, इसका मतलब जो बात आपके सामने प्रस्तुत की गई उसमें कुछ सत्यता होगी। सत्यता यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है उसका पालन करना सबका धर्म है और अनिवार्यता है, उसमें कोई विकल्प नहीं। विक्रम सिंह जी, माफ करें, आपको रोकना पड़ेगा, कभी और डिबेट करेंगे, क्योंकि किसी और मुद्दे पर डिबेट हमारा हो गया और बीच में खबर आ गई, इसलिए आप सभी मेहमानों को रोकना पड़ेगा, कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए, आम आदमी पार्टी में सरकार बनने से पहले, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण होने से पहले क्यों हुई बगावत, रात 8 बजे।